पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2020 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इस फैसले पर असर-ए-नौ गौर करे, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। खैर, जो बात इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले एक बांग्लादेशी प्लेयर के बारे में इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के फैसले से शुरू हुई, वो यहाँ तक पहुँच गई है। इसके बारे में आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, लेकिन बीसीसीआई इस मामले पर अब खासा मोहतात नजर आ रहा है और उसके वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंडिया आईसीसी के पाकिस्तान के बारे में बयान की मुकम्मल तौर पर तायीद करता है। आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं, और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया को किसी भी बड़े टूर्नामेंट में शिकस्त नहीं दी है, लेकिन ये भी सच है कि इंडिया पाकिस्तान मैच किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट का एक अहम मुकाबला होता है और इसे करोड़ों लोग देखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये फैसला दोनों तरफ के शायकीन के लिए और खुद क्रिकेट के लिए भी काफी बड़ा धचका है। आज सरबीन में क्रिकेट की सियासत पर बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने आखिर ये फैसला क्यों किया। जाहिर है कि पाकिस्तान ने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचा होगा। इसके साथ साथ कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। अगर दो पक्के हरीफ एक दूसरे के खिलाफ न खेलें तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान होगा और खेल में सियासत की मुदाखलत के क्या नताइज निकल सकते हैं। देखिए, इंडिया पाकिस्तान टेंशन सरहदों पर सियासतदानों के नारों और रैलीज के अलावा कई बार खेल के मैदानों तक भी पहुंच चुकी है। कभी विकेट खो दी गई तो कभी खिलाड़ियों को धमकियां मिली, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया पाकिस्तान में न सही ये दोनों टीम्स न्यूट्रल वेन्यूज पर एक दूसरे के साथ जरूर मैचेस खेलती रहीं। ऑफ कोर्स पिछले कुछ अरसे में कुछ ऐसी बातें जरूर हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। हाथ मिलाने से इनकार, मैच के दौरान दूसरी टीम और तमाशाइयों के लिए नामुनासिब इशारे, टूर्नामेंट जीतने के बाद हरीफ मुल्क के क्रिकेट चीफ के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार। आपको पिछले साल दुबई में मुनक्किद किया जाने वाला एशिया कप याद है? उस टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल समेत 3 मैचेस में शिकस्त दी, लेकिन पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं। एशिया कप में इंडिया का मौकिफ था कि वो सिर्फ खेलने आए थे। इंडियन टीम के कप्तान ने कहा कि कुछ बातें स्पोर्ट्समैनशिप से बढ़कर होती हैं। उन्होंने अपनी फतेह को उन इंडियन फौजियों के नाम किया जिन्होंने मई में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा लिया था। अप्रैल 2025 में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले शिद्दत पसंद हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उस पर फ़िज़ाई हमले किए थे। खैर, हम बात पिछले साल के एशिया कप की कर रहे थे, तो क्या पाकिस्तान का इंडिया के साथ न खेलने का फैसला इसी कंट्रोवर्सी का तसलसल है, या फिर ऐसा बांग्लादेश टीम के मामले पर किया जा रहा है जैसा कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला कह रहे हैं? मैंने यही सवाल इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफशां अंजुम से पूछा। देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज़ों का एक मिला जुला असर हुआ है। एशिया कप के दौरान क्रिकेट मैदान और मैदान के बाहर जो भी हुआ, उससे दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच पहले ही एक तरह से एतमाद में कमी आ गई थी। इसके साथ ही लगातार दोनों तरफ से ही हर प्लेटफॉर्म पर वो तनाव बार बार ट्रिगर होता रहा है। चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे बॉलीवुड की बात करें, बार बार ट्रिगर हुआ है। तो जब बांग्लादेश वाला मसला सामने आया, तब बड़े पैमाने पर जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे दोनों कंट्रीज, दोनों मुल्कों और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के बीच, वो अचानक से इस कॉन्टेक्स्ट में बाहर आए और मामला बहुत ज्यादा उलझ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीसीसीआई का जो फैसला था कोलकाता नाइट राइडर्स के जो प्लेयर थे मुस्तफिजुर रहमान के बारे में, क्या उसे एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था जिससे शायद ये सारा तनाज़ा अवॉइड हो जाता? जी बिल्कुल। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के इशू को थोड़ा, मुझे लगता है, चुपचाप और डिप्लोमेटिकली हैंडल किया जाना था।
जब पॉजिटिव कम्युनिकेशन ना हो तो इस तरह के मुद्दे फिर उठते हैं और फैलते जाते हैं। अच्छा, अब देखिए इंडिया पाकिस्तान का ये मैच अगर नहीं होता है तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, जिस तरह काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस की वजह से, उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, ख़ास तौर पर इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को? स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं कहूँगी कि टीवी राइट्स, स्पॉन्सर्स, टिकट, ट्रैवल, हज़ारों लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो इस मैच की कीमत कुल मिलाकर $500 मिलियन होती है और वो बहुत बहुत बड़ा माली नुकसान होगा आईसीसी को भी और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को भी। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को कम से कम एक मैच ना होने की सूरत में 200 करोड़ रुपए तो गंवाने ही पड़ेंगे। और फाइनेंशियल नुकसान होने के अलावा जो फैंस ट्रैवल करेंगे, जितनी बुकिंग्स होंगी, श्रीलंका में टूरिज्म का नुकसान होगा, वो सब मिलाकर ये एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा आईसीसी को भी कि उनको आगे से भी 10 बार सोचना पड़ेगा, बीसीसीआई को भी आगे से 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये फैसला जब हमने लिया था तो हमें कितना बड़ा माली नुकसान हुआ था। और क्रिकेट जैसे खेल में इस तरह पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना या सियासत को उसमें लेकर आना, उससे आपको क्या लगता है खेल पर इसके लॉन्ग टर्म या देर पा किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं? सियासत को अगर हम गेम का हिस्सा बनाते हैं तो भले ही कुछ देर के लिए हेट्रेड और इमोशंस को आप केटर कर देंगे, लेकिन इस हवा को देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ग्लोबल अपील जो है गेम की वो कम हो जाएगी। जाहिर है अब आने वाले वक्त में फिर बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, रिवाइव नहीं किया जाएगा बहुत टाइम तक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। यंग प्लेयर्स को महरूम रहना पड़ेगा एक बहुत बड़े एक्सपोजर से जो उन्हें इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट से ही मिलता है। और क्रिकेट में एक ग्लोबल उसको अगर हम एंटिटी मानते हैं तो क्रिकेट में जो इंडिया पाकिस्तान का फ्लेवर है, आप वो उस गेम से, उसके इकोसिस्टम से, दुनिया भर के फैन से वो फ्लेवर छीन लेंगे। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ चुके हैं, एक दूसरे पर शिद्दत पसंदी के इल्जामात लगा चुके हैं, एक दूसरे के साथ तिजारत, बसें, फ्लाइट्स बंद कर चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद दहाइयों तक एक चीज हमेशा इन दो हरीफों को साथ लाने का काम करती रही। यहाँ तक कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद, जिनमें 167 अफराद हलाक हुए और जिनका इल्जाम इंडिया ने पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों पर लगाया था, उसके कुछ साल बाद भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम को बायलैटरल मैचेस के लिए इंडिया आने की दावत दी थी। उस वक्त क्रिकेट एक तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की तरफ एक पहले कदम जैसा था, क्रिकेट डिप्लोमेसी। अब अगर ऐसा लगने लगा है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं बची, तो ये याद रखना भी ज़रूरी है कि क्रिकेट हमेशा से मैदान पर होने वाले खेल और इससे बाहर पेश आने वाले वाक़यात से असरअंदाज हुई है। दो तरफा और इलाकाई टूर्नामेंट्स में वॉकआउट्स और बॉयकॉट की एक तवील और मुतनाज़ तारीख रही है। आईसीसी के अहम टूर्नामेंट्स में भी बाज़ ऐसे वॉकआउट्स हुए हैं जिनसे उन मुकाबलों के नताइज पर गैर मामूली असर पड़ा। 1979 में श्रीलंका ने आईसीसी ट्रॉफी में उस वक्त की इसराइल की खारजा पॉलिसी की वजह से उसके खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इसराइल को अगले राउंड में खेलने का फ्री पास मिल गया। 1996 में कोलंबो में बम हमलों के बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने श्रीलंका को फुल पॉइंट्स दे दिए, जिससे श्रीलंका की अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की राह हमवार हुई। 2003 का वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि बरतानवी हुकूमत रॉबर्ट मुगाबे के इख्तिदार पर दबाव डाल रही थी। इंग्लैंड को 2 पॉइंट्स का नुकसान हुआ और वो सुपर 6 में अपनी जगह नहीं बना पाया। न्यूजीलैंड ने भी दहशतगर्दी के वाकयात की धमकियों के पेश नजर नायरोबी में होने वाले मैच से पुल आउट कर लिया। इससे केन्या को वो फ्री पॉइंट्स और जोश मिला जो सेमीफाइनल में जाने के लिए अहम था। आज तक वो वाहिद नॉन टेस्ट नेशन है जिसके साथ ऐसा हुआ। एक वक्त ऐसा था जब जुर्माने और बॉयकॉट्स मैच के नतीजे बदल देते थे। आज के दौर में वो बैलेंस शीट को मुतासिर करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के एक मैच के इश्तिहारात और नशरियाती हुकूक से करोड़ों की आमदनी होती है। इसीलिए आईसीसी की जानिब से पीसीबी को उसके हालिया फैसले के लॉन्ग टर्म नताइज की वार्निंग अहमियत रखती है और माहिरीन कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में साख भी मुतासिर हो सकती है। समी बर्नी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस रह चुके हैं। वो इससे पहले आईसीसी कम्युनिकेशंस चीफ भी रह चुके हैं। वो उस वक्त पीसीबी में थे जब आईसीसी की तरफ से ईमेल आई थी कि इंडियन टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि उस वक्त
पाकिस्तान का फौरी रद्द-ए-अमल क्या था? क्या उन्होंने इस पर कोई एतराज़ किया था? और क्या मौजूदा तनाज़ा इससे मुख्तलिफ है? नहीं, उस वक्त तो देखिए बात यह है कि डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को रिफ्यूज कर दिया था पाकिस्तान ना जाने के लिए। जो इस दफा की कंट्रोवर्सी है जो डेवलप हुई वो तो हुई इस तरीके से कि बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दे दिया एक बांग्लादेशी प्लेयर के हवाले से कि आप इसको रिलीज कर दें, निकाल दें, और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिएक्ट किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऑलरेडी एक फीलिंग थी कि शायद हमारे साथ बराबरी के साथ डील नहीं किया जा रहा, और मुख्तलिफ कवानीन हैं मुख्तलिफ टीमों के हवाले से। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना सपोर्ट बांग्लादेश के साथ रखा। मैं बीसीसीआई को उस स्टेटमेंट को इलॉजिकल स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेटमेंट देती है उसके अंदर कोई वजह होती है, कोई रीजनिंग होती है जिसका शायद हमें पता नहीं होता, बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस क्या हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप हमें ये बता सकें कि इंडिया पाकिस्तान मैच में जो पैसे के हवाले से जो रेवेन्यू जनरेशन होती है उसका किस हद तक नुकसान होगा? इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन $200 मिलियन to $400 मिलियन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मीडिया राइट्स नहीं होते, हॉस्पिटैलिटी होती है, गेट होता है, इन स्टेडियम एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एयर टाइम होता है, ट्रैवल होता है, टूरिज्म होता है, सो एंड सो फोर्थ। सो जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक बड़ी सब्सटैंशियल वैल्यू निकल कर आती है। इसमें से बहुत सारी जो वैल्यू होती है वो आईसीसी के पास जाती है, फिर आईसीसी उसको फिर अपने मेंबर बोर्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो कि उन्होंने एग्री किया हुआ है कुछ सालों से। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि आईसीसी पर इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई उसका बहुत ज़्यादा असर है। देखिए, मेरा इसके ऊपर कहना ये होता है कि आईसीसी के अंदर किसी भी नेशनैलिटी के कोई भी लोग आ जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आईसीसी बोर्ड के फैसले से, और आईसीसी बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, 3 एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं और चेयरमैन है। ये 16 आदमियों का बोर्ड बनता है जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। फैसला साजी वहाँ होती है। अच्छा, जिस तरह का ये माहौल बन सा गया है और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप को किस तरह याद रखा जाएगा? हर इवेंट की अपनी एक लेगेसी होती है। 2007 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज, वो 2 वजूहात की बिना पे याद किया जाता है। एक तो पाकिस्तान और इंडिया पहले राउंड में क्रैश कर गए, और दूसरा बॉब वुलमर की डेथ हो गई। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हो वो इसलिए याद की जाती है कि पाकिस्तान 8वें नंबर की टीम थी, मुश्किल क्वालिफाई कर सकी, पहले ही मैच में हिंदुस्तान से तकरीबन 160 रन से हारी और फिर फाइनल में जाके वो जीती। तो हर टूर्नामेंट की अपनी लेगेसी है। चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी लेगेसी है, 2025 की है, और उसकी लेगेसी ये है कि एक टीम ने विड्रॉ किया जिसकी वजह से पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी ने एक फैसला किया जिसमें पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में 2027 तक मैच नहीं खेलेगी। इसी तरह ये टूर्नामेंट जो T20 वर्ल्ड कप है ये मुस्तफिजुर रहमान गेट की वजह से याद किया जाएगा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान अनफॉर्चुनेटली एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, बट वो उसको एक 3 जनवरी को निकाला गया। इसका एक पॉजिटिव स्पिन भी हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, बट इंटेलिजेंट स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए थे, उन्होंने शानदार फैसले किए जिसकी वजह से ग्लोबल गेम जो था वो आगे बढ़ा, ना कि स्प्लिट हो गया। वैसे क्रिकेट का जिस तरह का जुनून इंडिया और पाकिस्तान में है और जिस कदर शौक से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखे जाते हैं, पाकिस्तान के इस फैसले पर दोनों तरफ के फैंस का क्या रद्द-ए-अमल? फर्क ही क्या पड़ता है, वो चाहे खेले या ना खेले, जीतना तो हमें ही है। हो सकता है कि वो डर गए हो इस वजह से ना खेलो, वैसे वो हमेशा हारती ही आए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें वैसे ही जिता दो यार, वो वैसे ही हमें जीत दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना ये है कि सियासत को खेल से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो पिछले जो इवेंट्स हुए हैं, सीरीज़ हुए हैं, पहले उसका बायकॉट हुआ था, तो अब जो है अब जब उन पर आई है तो पाकिस्तान ने जब ये चीज़ की है तो मुझे लगता है कि सही फैसला। तो ये तो केवल बांग्लादेश को सपोर्ट करने के चक्कर में इन्होंने खामा-खाम में किया है। वहाँ की पॉलिटिशियन एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं इसके लिए, इसीलिए हो रहा है। अदरवाइज तो स्पोर्ट्स को अलग ही रखना चाहिए इससे। बहुत अच्छा फैसला है मेरी नज़र में तो, क्योंकि आप देखें इंडिया अकड़ में है और ये इंडिया की अकड़ टूटनी चाहिए थोड़ी सी। इनको भी पता चलना चाहिए ना, कोई टक्कर वाला सामने आया है। नहीं इशू है तो ना खेलें, अपने घर में खेलें, जहां आपको सुकून मिलता है, राहत मिलता है, विश्वास है कि आप सेफ हैं, वहां पर खेलें, और जिसके समर्थन में आपने किया वहां खेलें। इंडिया को छोड़ दे, इंडिया के साथ कोई और कंट्रीज खेल लेंगे। हमारे लिए पाकिस्तान वैसे इंडिया बहुत ज़रूरी मैच है, हमें दिलचस्पी उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, तो और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भी ये खेल ही हैं। हो सकता है कि ट्रोलिंग के डर से या फिर उन्हें ऐसा लगता हो कि अगर फिर से हम हारे तो बहुत सारे मीम्स वायरल होंगे, फिर हमें ट्रोल किया जाएगा। और भारत के तो पता ही है, यूथ जो जेनजी है वो एकदम आगे रहते हैं इन सब चीज़ों में, उन्हें ट्रोल करने में। तो हो सकता है इससे डर के वो लोग
मना कर रहे हो। अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, पाकिस्तान बोर्ड का। इंडिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी जगह पे जो है ना बड़े गलत तरीकाकार अपनाता है। पिछले एशिया उसमें चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने हरकतें की हैं, एशिया कप में जो की हैं, हमने ट्रॉफी नहीं लेनी जी, हमने ये नहीं करना। आईसीसी डिसाइड करेगी उनके साथ होना है कि नहीं होना है, और उसके ना खेलने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। वैसे अगर दोनों कंट्री का मैच होता तो बहुत ही अच्छा लगता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। उनके ज़्यादातर मैच हमारे साथ जो होते हैं वो फाइनल ओवर तक जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया का अगर टाकरा नहीं होगा तो मैच ही नहीं होगा भाई। क्या वर्ल्ड कप, क्या T20, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल बेकार है, फजूल है। क्योंकि मैं तो जो हूँ बीइंग अ क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ मैचेस, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का टाकरा होता है तो बिल्कुल ज़रूर देखती हूँ, और बड़ी ख्वाहिश भी होती है और बड़ा अंदर से जोश और जज्बा आ रहा होता है, और तब लग रहा होता है कि जी मैच हो रहा है। अब पाकिस्तान किसी और के साथ खेले, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई भी टीम है, लेकिन जब तक इंडिया के साथ टाकरा नहीं होगा तब तक मजा कैसे आएगा भाई मैच का। 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने के पाकिस्तान के इस फैसले को जरा कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। क्या बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन तक ही महदूद है? जनवरी के आगाज में इंडिया के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत दी कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करें। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए इंडिया जाने से इनकार कर दिया। ICC ने बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को शिरकत का ऐलान करने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी। डेडलाइन गुजरते ही ICC ने स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में शामिल कर दिया। जैसा कि हमने पहले कहा, पाकिस्तान ने इस तरह बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकालने को गैर मुनसिफाना करार दिया और कहा कि ये वो डबल स्टैंडर्ड या दोहरा मयार है जिसका फायदा इंडिया को दिया जाता है। खैर, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी फैसले से वर्ल्ड कप पर क्या असर पड़ सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो इससे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस पर असर पड़ेगा। एक तो मैच के 2 पॉइंट सीधा इंडिया को मिल जाएंगे और फिर उसके ऊपर ICC की तरफ से कार्रवाई का खदशा भी है। कुछ माहिरीन सस्पेंशन की बातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मैच न खेलने के फैसले के जवाब में ICC ने कहा है कि उसे तवक्को है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन को एक्सप्लोर करेगा, यानी एक ऐसा हल जो सबको कबूल हो। ICC रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर पेनल्टीज लगा सकता है और क्रिकेट बोर्ड को उसकी तरफ से दी जाने वाली वो सालाना रकम बंद कर सकता है जिससे किसी भी मुल्क में क्रिकेट का निजाम चलता है। ICC बोर्ड जो है, जिसका मैंने आपको बताया 12 टेस्ट फुल मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं और एक ICC के चेयरमैन, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। उनके पास ये बिल्कुल वाइड रेंजिंग, उनके पास ये इख्तियारात हैं, सस्पेंशन से लेके सैंक्शन से लेके कोई और फैसले करने के। बट मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इस स्टेज पे पहुंचे ना कि हम ये बात कर रहे हो कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे फीफा के अंदर है, जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगी वो स्ट्रेट अवे सस्पेंड कर देंगे। मेंबर्स को पता होगा कि हम ये फैसला अगर करने जाएंगे उसके कोई भी इंप्लीकेशन होंगे, आउटकम उसका ये होने वाला है। देखिए, माजी में इंडिया पाकिस्तान के जिस कदर टेंस मैचेस हुए हैं, लड़ाइयाँ होते रह गई हैं, लेकिन ग्राउंड से बाहर खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त थे और बहुत से आज भी हैं। शदीद राइवलरी के बावजूद एक दूसरे की टीम्स और क्रिकेटर्स के फैंस इंडिया में भी मिल जाएंगे और पाकिस्तान में भी। प्रोग्राम के आगाज में हमने 2 सवाल पूछे थे कि अगर 2 पक्के हरीफ एक दूसरे के खिलाफ न खेलें तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान होगा और खेल में सियासत की मुदाखलत के क्या नताइज निकल सकते हैं। पहले सवाल का जवाब आसान है। नुकसान इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट का, शायकीन का और इन दी एंड मजमूई तौर पर क्रिकेट का होगा और इसके असरात शायद सिर्फ एक टूर्नामेंट तक ही महदूद ना रहें। बात क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और ट्रेनिंग तक भी जा सकती है। जहां तक दूसरे सवाल की बात है तो ये भी सच है कि किसी न किसी तरह सियासत का क्रिकेट पर हमेशा ही असर पड़ता रहा है, कभी मुस्बत तो कभी मनफी। इस असर के इम्पैक्ट को मैनेज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसकी बहुत हद तक जिम्मेदारी प्लेइंग कंट्रीज के अलावा ICC की भी बनती है। कवायद वाज़ेह हों और सबके लिए एक से हों।